ओके, तो अब हम आगे मूव करते हैं जी अपने दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। सो मैथ्स के हमने कर लिए। सो मैं यहाँ पे अब ले लेता हूँ इंग्लिश। तो यहाँ पे मैं सॉरी, यहाँ पे मैथ्स मैंने लिखना था, मैंने इंग्लिश लिख दिया था। सो मैथ्स मार्क्स या मैथमेटिक्स मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। और यहाँ पे अब इंग्लिश के आगे अब यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल का नाम ENG, ठीक है। सो ENG, सो मैं यहाँ पे भी ENG कर लेता हूँ। सो ENG अंडरस्कोर मार्क्स ग्रेटर देन 100। सो ये उसी में घूमता रहेगा। तो मैथमेटिक्स की जगह मैं अभी फिलहाल इसको खत्म करता हूँ। वो प्रिंटिंग पे जब हम आएंगे तो हम उसको डिटेल से फिर जो है वो सारी स्टेटमेंट हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए जी, इंग्लिश के मार्क्स भी हमने एंटर करवाने हैं। सो आउट ऑफ 100 मैं यहाँ पे भी देता हूँ तो वो कहेगा नहीं जनाब, तो आपने जितने एंटर करने वो आप करें, ठीक है। सो इसी तरह आपके इंग्लिश के मार्क्स आ गए। और 3 सब्जेक्ट मैंने कहा था आपसे लेने हैं, तो यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर। सो यहाँ पे मैं COM लिख लेता हूँ, ठीक है। CMP कर लेते हैं चलें। सो यहाँ पे आप कह लें जी कंप्यूटर, और यहाँ पे आप कह लें जी CMP, ठीक है जी। और इसी तरह कमेंट आगे बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पे कमेंट यहाँ तक ले आए। ओके जी, और कंप्यूटर मार्क्स आउट ऑफ 100 ये ENG यहाँ पे चेक कर रहा है अभी भी, तो हम CMP कर लेते हैं। सो ये हमारा पॉइंट 1 तक है। ओके, सो यहाँ पे भी हमें एक CMP करना था, तो CMP किया। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें जी, कंप्यूटर के मार्क्स भी वही इशू है, ठीक है। सो ये 3 मार्क्स हमने एंटर करवा लिए। सो मैं अभी फॉर द टाइम भी इस प्रिंटिंग वाले पूरे पोर्शन को मैं कमेंटिंग कर रहा हूँ। मैं अभी प्रिंटिंग कुछ नहीं करवा रहा, मैं जस्ट अभी चीज़ों को चेकआउट कर रहा हूँ। सो यहाँ से मैं कमेंट खत्म करता हूँ और ये स्टार्टिंग वाला भी खत्म करता हूँ। सो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर हुआ, नेम एंटर हुआ, फादर नेम एंटर हुआ, मैथ्स के मार्क्स एंटर हुए। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट 1 का नाम लिया आपने, तो अब ये दोबारा वापस पॉइंट 1 पे चला जाएगा, तो उसको पॉइंट 2 कर देते हैं। सो ये लेबल्स हैं, हम वो जो पर्चियां लगाते हैं ना, कह लें कि टैग्स लगा रहे हैं हम, तो ये हमारे टैग्स हैं। सो पॉइंट 3, सो मैं इसको पॉइंट 3 पे ले आता हूँ, ठीक है जी। सो अब 3 हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड एंटर हैं। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम आ गया, फिर उसका फादर नेम आ गया, और मैं यहाँ पे 1 बाय 1 मार्क्स शो करवाता हूँ। तो सबसे पहले हमने लिया मैथमेटिक्स मार्क्स, सो उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथ्स। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमारी थी सी आउट ENDL, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी इंग्लिश मार्क्स, और यहाँ पे मैं ENG अंडरस्कोर मार्क्स कर देता हूँ। इसी तरह आगे हमारे पास ENDL में हम कर लेते हैं कंप्यूटर मार्क्स, और यहाँ पे हम CMP अंडरस्कोर मार्क्स जो भी नाम रखे हैं वो रखवा लेते हैं। सो इस पूरे को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आया, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया, वो नेम पूछता है जी। सो मोहम्मद वसीम, फादर नेम मोहम्मद रियाज जी। मैथ्स के मार्क्स 45 हैं। मैं यहाँ पे जान के गलती करता हूँ, तो वो देखें उसी पॉइंट पे घूम रहा है सिर्फ, ठीक है ना। तो इंग्लिश के मार्क्स एंटर किए, अब कंप्यूटर के मार्क्स की बारी आई। सो देखिए जितना रैकेट हमने एंटर किया वो सारा यहाँ पे एज इट इज वर्कआउट कर रहे हैं। सो अभी तक का हमारा काम क्या था, हमने डिफरेंट 3 सब्जेक्ट्स के जो है वो रैकेट को स्टोर किया। अब हम अपना वर्किंग की तरफ आते हैं, एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं। अब हमने क्या करना है कि इनके टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन मार्क्स इसके आए हैं वो गेन करना है। सो ऑब्टेन मार्क्स डेफिनेटली पॉइंट्स में तो कभी नहीं हो सकते, तो हमें होल नंबर ही रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे इंटीजर का OBT अंडरस्कोर मार्क्स के नाम से ले लेते हैं जो ऑब्टेन मार्क्स है। सो OBT अंडरस्कोर मार्क्स में क्या आएगा, आपके जो मैथ्स अंडरस्कोर मार्क्स हैं, प्लस आप कह लेंगे जी आपके ENG अंडरस्कोर मार्क्स हैं, प्लस CMP अंडरस्कोर मार्क्स हैं। तो तीनों के मार्क्स आपने ऑब्टेन मार्क्स में जमा कर दिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट अब और ऐड कर लेता हूँ, ENDL टोटल मार्क्स आर 300। सो ये चूंकि हमें पहले से पता है तो उसकी जरूरत नहीं थी, फिर हमने मैनुअली लिख दिया। सो ये भी ले लेंगे यूजर से आउट ऑफ कितने में से करना है, तो हम ये भी काम कर सकते हैं। सो ऑब्टेन्ड मार्क्स आर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ OBT अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है जी। चले इसको चलाते हैं, अब जरा देखते हैं। सो मैं आपसे सजेशन यही दूंगा आपको कि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। जिन्होंने अभी तक साथ साथ प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की वो वीडियो को पॉज करें और अपना पहले जो है वो इसको
साथ साथ प्रैक्टिस करें, फिर वर्किंग में लेके आए, फिर आपको जो है वो काम करने का मजा भी आएगा और चीजें समझ भी आएंगी। सो देखिए टोटल काउंट कर लेते हैं जी, 54, 65 और 34, ये टोटल 153 होते हैं। सो 10 मार्क्स हमारे जो है वो 153 आ गए। ठीक है जी। अब हमने निकालनी है जी परसेंटेज, और परसेंटेज आपको पता है हमेशा पॉइंट्स में होती है, तो फ्लोट वेरिएबल लेना पड़ेगा। सो हम इसकी कह लेते हैं जी परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज अब कैसे निकालनी है, मैथमेटिक्स का फार्मूला है आपको पता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो हम परसेंटेज इज इक्वल टू ब्रैकेट में हम ले लेते हैं ओबीटी अंडरस्कोर मार्क्स डिवाइडेड बाय 300.0, चूंकि मैंने बताया था कि आपको दोनों में से कोई डिवीजन के अंदर अगर एक आपका इंटीजर और रिजल्ट आप फ्लोट में चाहते हैं तो आपको दो वेरिएबल में से एक को फ्लोट जरूर लेना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे 300.0 इसलिए लिखा क्योंकि वो फ्लोट में ले जाएगा। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया तो परसेंटेज भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। सो अब मैं यहाँ पे ए एंड डी एल करवा के मैं उसको बता देता हूँ जी, परसेंटेज इज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ परसेंटेज। ठीक है जी। सो अब चेक करते हैं कि परसेंटेज बिल्कुल सही आ रही है या नहीं। सो मैंने यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया, नेम दे दिया जी मोहम्मद वसीम, रियाज, मार्क्स देते हैं जी 43, 54 और 34। तो ये 43.6667% आपकी वेटेज आएगी। सो आप परसेंट का सिंबल भी साथ दिखाना चाह रहे हैं, सो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर आप इस परसेंट को शो करवा दें। सो वो परसेंटेज का सिंबल भी शो करेगा। सो रजिस्ट्रेशन नंबर आया, नेम आ गया जी, मार्क्स, अब चूंकि सारे मैं आउट लेस देन 50% रखता हूँ तो देखें 33.3% आया, 4 डिजिट्स आए हैं। तो आप इसको सेट भी कर सकते हैं, डोंट वरी, आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसको जो है वो कर सकें। अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो प्रिंटिंग बिहेवियर्स एस्केप सीक्वेंसेस में जब हम आएंगे तो फिर हम इसको भी स्टडी करेंगे। सो परसेंटेज आपने गेट कर ली। अब आपने क्या करना है, ग्रेड कैलकुलेट करना है। जिस तरह आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपका ग्रेड होता है, सो ग्रेड किस तरह निकलते हैं कि अगर आपके पास जो है वो अगर आपके मार्क्स जो है वो 50 से ग्रेटर हैं बट 60 से कम है तो आपका ग्रेड डी है। अगर 60 से लेकर 69 तक मार्क्स आपके हैं तो वो परसेंट की बात हो रही है बेसिकली, तो आपके जो मार्क्स होंगे ग्रेड होगा वो सी होगा। अगर 70 से 79 तक है तो डेफिनेटली आपका ग्रेड जो है वो बी होगा, और 80 से ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे ग्रेड ए हैं। एनसीबीएनडी की पॉलिसी ये चलती है, तो हम उसी पॉलिसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमने परसेंटेज निकाल ली, परसेंटेज फ्लोट में है, इट्स ओके डोंट वरी। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ परसेंटेज, सो मुझे बार बार टाइप करना पड़ेगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। मैंने कहा जी अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन होती है 50 से, या इक्वल कर लेते हैं 50 या 50 से ग्रेटर होती है तो वो क्या करेगा, इसका मतलब है कि वो पास है। ठीक है, सो सी आउट ई एन डी एल, उसको बता दें कि जी यू आर पास। ठीक है जी, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप उसको बता दें कि यू आर फेल। सो एल्स पे जाएं, और यहाँ पे आप उसको मेंशन कर दें सी आउट ई एन डी एल, सो यू आर फेल्ड। ठीक है जी, सो अब हम पास फेल्ड वाली कैटेगरी तक भी पहुंच गए हैं। सो हम चलाते हैं जी, इसको देखते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, नेम दे देते हैं जी, फादर नेम दिया, और 45 तीनों देते हैं, 45% आया, यू आर फेल्ड, चूंकि लेस देन 50 है तो डेफिनेटली वो फेल है। ओके, अब हम अपने ग्रेड की तरफ आते हैं। सो हमने कहा कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, या मैं इसको करता हूं 79, अगर वो 79 फिर इक्वल नहीं आएगा, डेफिनेटली फिर ग्रेटर जब चेक कर रहे हैं तो फिर 79, अगर वो 79 से ग्रेटर है तो उसको सी आउट करवा दें, योर ग्रेड इज बी, सॉरी ए। अच्छा, अगर आप 89 पे लेके जानते हैं, चले हम ए प्लस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। सो ये ए प्लस आ गया, ठीक है, और ए एन डी एल, बल्कि यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, अगर उसके 89 से ग्रेटर है तो डेफिनेटली वो ग्रेड ए पे है। अगर वो ऐसा नहीं होता, सो एल्स, तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन टेस्ट कर लेते हैं जो इसके साथ ही होगी। ठीक है, इफ हम कहते हैं परसेंटेज ग्रेटर देन, चेक करो क्या वो 79 से ग्रेटर है,
सो ग्रेटर है तो आप उसको शो करवा दें ENDL और यहाँ पे कह दें कि जी योर ग्रेड इज ए, ठीक है, आप उसको ग्रेड ए शो करवा दें। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये भी फॉर एग्जांपल कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, सो फिर हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन टेस्ट करेंगे इसके साथ ही, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 69,